दोस्तों नमस्ते। 17वीं सदी की अंत में और 18वीं 19वीं सदी के पूर्ण कार्यकाल में ब्रिटिश भारत में रहे। लगभग 150 से भी अधिक साल ब्रिटिशों ने भारत पर राज किया। इसका क्या कारण था? क्यों ब्रिटिश हम पर राज करके चले गए? पुर्तगाल भी आए, उन्होंने भी कुछ हमारे हिस्सों पर राज किया। इनमें एक बड़ी बात थी, जब भी क्रिश्चियन आते हैं तो तोड़ो और राज करो इसी नीति को लेकर आते हैं। जब क्रिश्चियन को यह पता चला है कि इस भारत भूमि में इतनी विविधता है कि इस विविधता को एकता में कभी भी बदलने नहीं देना है। हम अक्सर बातें करते हैं हमारी विविधता में भी एकता है, क्योंकि इस भारत भूमि में हम भाषा की दृष्टि से अलग है, हम भूगोल की दृष्टि से अलग है, हम वेशभूषा से अलग है, हमारे प्रांत अलग, भाषा अलग, वेशभूषा अलग, खाना अलग, सब कुछ अलग अलग। यहां तक कि हिंदू धर्म में दर्शन शास्त्र, तत्वज्ञान ये भी अलग अलग है। यहां निरीश्वरवादी है, ईश्वरवादी भी है। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्टता से बताई जाए ऐसी जातियां भी बहुत है, और ब्रिटिश इसी चीज को लेकर आए। इस विविधता को ही हमारी ताकत बनाने की जगह कमजोरी बना दिया और हमें इतना विभाजित किया कि हम एक हो ही ना सके। हमारे ज्ञान को भी इसी तरह से, संस्कृत वाले ज्ञान को, वेदों वाले ज्ञान को, उपनिषदों वाले ज्ञान को भी इसी तरह से बदल कर हमारे सामने ले आया गया। और तोड़ो और राज्य करो ये वाली नीति ब्रिटिश अब तक चलाते आ रहे हैं। 150 साल राज किया और इस देश में अपना स्वतंत्र, जिसे हम स्वातंत्र भी कहते हैं, 80 साल होने को है, अभी हो जाएंगे 2-3 सालों में। तो इन 80 सालों में फिर से एक बार क्रिश्चियनों की यह नीति भारत को बर्बाद करने की कगार पर ले आई है, क्योंकि यही क्रिश्चियनों वाली नीति इस देश को जाति जाति में विभाजित करके हमें, हमारे हिंदू भाइयों को अपनी तरफ खींच लेती है। और इसी नीति को यहाँ के लिब्रांडू, वामपंथी उन्हें सहाय करते हैं ताकि भारत से हिंदू धर्म खत्म हो जाए। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। महाराष्ट्र से ही ये उदाहरण है, दो उदाहरण है। एक है बीड़ का। बीड़ के सेंट्रल जेल में, जिला मध्यवर्ती कारागृह होता है, उस कारागृह में एक गायकवाड़ नाम के अधीक्षक आ गए और वह गायकवाड़, जिन्होंने आते ही वहां छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम या अन्य देवताओं की तस्वीरों को हटा दिया और वहां पे ईसा मसीह की तस्वीरें लगाना शुरू कर दिया। जेल की दीवारों पर बाइबल की लाइनें उद्धृत होने लगी और वहां वारकरी संप्रदाय का भजन भी बंद कर दिया। अब रविवार के दिन कोई संजय गायकवाड़ नाम का फादर धर्म प्रसारक वहां जाके क्रिश्चियन धर्म की बातें बताता है। जेलर को साथ लेकर वह कैदियों को भड़काने की, बहलाने की, फुसलाने की, डराने की कोशिश होती है। उनको बताया जाता है कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर ले तो आपको आरोप मुक्त किया जाएगा, आपकी सजा कम हो इसलिए प्रयत्न किए जाएंगे, जेल के बाहर जाओगे तो आपको कुछ आर्थिक मदद भी की जाएगी, नहीं मानोगे तो अन्न में विष देकर आपको मारा जा सकता है, आपकी सजा कम न हो इसलिए भी हम काम कर सकते हैं, और अगर आप क्रिश्चियन को आत्मसात करते हो तो आपका भला होगा। हमारे हिंदू देवताएं, महापुरुषों को हटाकर गंदगी वाले कमरे में उनके फोटो लगाकर रख देकर
क्या करना चाहते हैं ये गायकवाड़ महोदय? यही एक षड्यंत्र है दोस्तों। ये बात मुझे कैसे पता चली? तो राजनेताओं पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। गोपीचंद पडळकर ने यह बात सार्वजनिक तौर पर बताई, जो विधायक है। अकेले गोपीचंद पडळकर नहीं है, वहां के एक वकील भी है, राहुल अघाव नाम है उनका। उन्होंने यह बात ऑफिशियली सामने लाई और गृह मंत्रालय, जेल के सुप्रीम अथॉरिटी तक इसकी कंप्लेंट कर डाली। इतना ही नहीं, वहां के कैदी अमोल भावले, महेश रोड़े और मोहसिन पठान, इन्होंने भी इसी बात को दोहराया। जेल के कैदी अगर भावनाओं में बह के, किसी मोहपाश में फंस के अगर क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो यह धर्मांतरण का कार्यक्रम कहां तक चलेगा, याद रखिए। दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जब महाराष्ट्र की सरकार ने कुणबी प्रमाण पत्र देकर मराठाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया ओबीसी के अंतर्गत, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण देने की बात कही थी। तो यह बात फैलाई गई कि कोर्ट में एक क्षण भी नहीं टिकेगा। जैसे ही कोई कोर्ट के सामने गया, कोर्ट इसे तुरंत स्थगित कर देगा। अब की बात बता देता हूं, यह क्यों कहा जा रहा था, यह पहले सुन लीजिए। यह इसलिए कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को मराठाओं के खिलाफ भड़काओ, मराठाओं को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काओ, ओबीसी को मराठा के खिलाफ भड़काओ, मराठा को ओबीसी से लड़वाओ। यह सोचने वाले अपने अपने नेताओं को पैसे देकर आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं के जरिए यह विध्वंस करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को खंडित करना चाहते हैं। इसलिए कोई नेता कहता है कि हम उप हिंदू बनेंगे, हम हिंदू धर्म को त्याग देंगे। कोई नोमानी जैसे मुसलमान के साथ चला जाता है, कोई क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ चला जाता है। यही बात इसलिए की जाती है कि लोगों में एकता की भावना न रहे। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, एक बात क्या फैलाई थी कि कोर्ट में एक क्षण भी नहीं टिकेगा। मैं कल ही की बात बताता हूं। हाईकोर्ट के सामने जब यह मामला गया, हाईकोर्ट में दो जज थे, एक चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायालय के न्यायमूर्ति है, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, और दूसरे एक न्यायमूर्ति है गौतम अखंड। इनके बेंच के सामने जब यह मामला पहुंचा, तो उन्होंने सरकार को कहा कि एफिडेविट दे दे, हम इस पर 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर से सुनवाई करेंगे, सब सुनेंगे तब निर्णय लेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अभी स्टे दिया जाए, तो कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया, कहा कि इस पर निर्णय होगा, पहले सरकार को तो कुछ कहने दो। तो सरकार का भी कहना सुनने के बाद इस पर निर्णय लेंगे। मतलब ये हुआ कि जाते ही स्टे ना मिला। अफवाहें क्या फैलाई गई थी, कोर्ट के सामने कोई जाएगा स्टे मिल जाएगा, नहीं मिला। अरे भाई, हम हिंदू है, हिंदुओं के भिन्न भिन्न वर्ग के साथ क्या न्याय किया जाना चाहिए, यह हम आपस में बैठकर तय कर सकते हैं। हमारे अंदर की विविधता को इस तरह से इस्तेमाल कर कर तोड़ने की कोशिश ना की जाए, यही बताना है। और तोड़ने की कोशिश करने वाले कौन हैं, ये समझ लीजिए, यही मिशनरी जो धर्मांतरण करने के लिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। नमस्ते।